हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक क्वेश्चन का डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्टैंडर्ड 10 का हमारा एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है और ये है जीएसटी चैप्टर का सेलिना क्लासेस का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये क्या किया गया है कि अ डीलर इन मुंबई सप्लाइड सम आइटम्स एट द फॉलोइंग प्राइसेस टू डीलर इन दिल्ली, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। तो यहाँ पर एक डीलर है जो मुंबई का है और मुंबई से कुछ आइटम्स को सप्लाई कर रहा है जो कि दिल्ली में है। तो मुंबई एक दूसरा स्टेट है और दिल्ली क्या है ना, एक दूसरा स्टेट है। तो मुंबई से दिल्ली जब भेजा जा रहा है तो यानी एक स्टेट से महाराष्ट्र से दिल्ली भेजा जा रहा है, डिफरेंट स्टेट का कंडीशन आ रहा है। तो डिफरेंट स्टेट का मतलब हुआ इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट का जो कंडीशन है ना, उसमें क्या होता है कि जो भी जीएसटी रेट रहता है उसका पूरा फुल परसेंट हमारा आईजीएसटी के पास चला जाता है। आईजीएसटी हमारा फुल परसेंट लग जाता है। जीएसटी जो भी रहेगा X% है तो X% हमारा आईजीएसटी लग जाएगा सेलिंग प्राइस का, ऑफ सेलिंग प्राइस। इस समय एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं लगता है, नील रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एसजीएसटी के फॉर्मेट में दिया है और कंडीशन था इंटर स्टेट का, और यहाँ पर ये इंट्रा स्टेट वाला लिख दिया। तो देखिए एसजीएसटी अगर 9% है तो जीएसटी रेट उसका डबल होगा। यानी एक्चुअली एसजीएसटी और सीजीएसटी क्या होता है ना, एसजीएसटी और सीजीएसटी जो होता है वो हमारा होता है इंट्रा स्टेट का कंडीशन, यानी विद इन द सेम स्टेट रहेगा। उस समय का कंडीशन का ये है। तो जीएसटी रेट जो भी रहेगा, जैसे मान लीजिए X%, तो X% है या X% है ना, तो जीएसटी X%, तो उसका आधा परसेंट जो है सो हमारा एसजीएसटी होता है और आधा परसेंट हमारा जो होता है सीजीएसटी पास आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 9% एसजीएसटी है ना, तो ये जीएसटी का 18% का आधा है। इसका मतलब जीएसटी क्या होगा, इसका 18% होगा, नहीं इसका डबल, तभी तो उसका आधा दिया है। और जो जीएसटी रेट हम लोग जान जाएंगे ना तो उसको भेज देंगे आईजीएसटी के पास। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं और इसमें हर एक स्टेप वाइज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, फिर अमाउंट को ऐड कर देंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन क्या है, रेट पर पीसेस है 180, क्वांटिटी नंबर 10 है, डिस्काउंट इसमें कुछ दिया नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा सेलिंग प्राइस निकालने का है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 180 आपका क्या है, 180 हमारा एक आइटम का रेट है और टोटल आइटम 10 है, तो यानी एक जीरो और बढ़ जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस सबसे पहला का, यानी इसका हम लोग क्या करते हैं, टिक लगा देते हैं और यहाँ सेलिंग प्राइस 1800 लिख देंगे। अब जीएसटी निकालना है इसका, तो जीएसटी का मतलब आईजीएसटी ही केवल जाएगा। तो देखिए एसजीएसटी 9% है, इसका मतलब उसका डबल हमारा क्या होगा, जीएसटी होगा, और पूरा जीएसटी आईजीएसटी के पास चला जाता है, यानी 18% फुल चल जाएगा। तो ये जीरो कट गया, 18 को 18 से गुना करते हैं 324 आता है, तो यहाँ 324 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हो गया। आप क्या करेंगे, अमाउंट में दोनों को ऐड कर देंगे, तो वो भी साथ ही साथ में कर ही लेता हूँ। यहाँ अमाउंट लिख दीजिएगा, अमाउंट इन रुपीस। उसके बाद फाइनली टोटल अमाउंट ये दोनों जोड़ देंगे, क्या होगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 8 3 11, हाथ में 1 2, यानी 2124 रुपया हो गया स्टूडेंट्स। ये मेरा कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कॉलम में आते हैं 260 का, लेकिन 260 में ध्यान रखिए यहाँ 20% डिस्काउंट दिया है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते देखिए, टोटल नंबर ऑफ हमारा 260 एक आइटम का दाम है, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है, 20 है, तो 20 से इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, हाथ में 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 और फिर डबल जीरो, कितना हो गया 5200। फिर से एक बार चेक कर ले, 26 दूनी 52, डबल जीरो,
तो ये हमारा 5200 रुपया अभी सेलिंग प्राइस हुआ, लेकिन यहाँ पर 20% डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कैसे निकालते, देखिए जब डिस्काउंट 20% देता है ना तो 100 में 20 घटा देना है, कितना हो गया 80। डायरेक्ट 80% इसका निकालेंगे ना तो हम लोग का क्या होगा, डिस्काउंट निकल जाएगा। तो 8 दूनी 16, हाथ में 1 और 8 पचे 40 और 1 41 हो गया, और 1 जीरो और लगा देंगे, यानी 4160 रुपया हो गया। तो ये हुआ मेरा सेलिंग प्राइस। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जीएसटी 9%, एसजीएसटी 9% का मतलब जीएसटी 18% है, और फुल 18% हमारा चल जाएगा, यानी 4160 को हम लोग क्या करेंगे 18% निकालेंगे इसका। तो यहाँ 0 से 0 कट गया। अब 416 गुना 18 कर दीजिए, जो भी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे तो 8 छक 48, हाथ में 4, 8 एकम 8 4 12, हाथ में 1, 4 चौक 16 और 1 17, 6 एकम 6, 1 एकम 1, 4 एकम 4, कितना हो गया 8, 6 2 8, 7 1 8, 4 1 5। तो 5000 उस पे 1 जीरो होगा, लेकिन अभी जीरो नहीं है। यहां पे क्या करेंगे ना, यहां एक पॉइंट दे देंगे, क्योंकि यहां एक जीरो था, जीरो के बाद 1 है, तो ये दोनों जो भी मल्टीपल होके आ रहा है तो 1 जीरो के बाद 1 है, तो इसीलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे 588.80 लिख देंगे। तो ये देखिए 0.80 हो गया। अब ये 0 और 8 हो गया, 8 से 14, हाथ में 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 1 2, 2 और 5 7 हो गया, और यहाँ पे 4, यानी 4748 रुपया हमारा आएगा। तो स्टूडेंट्स ये इसका हो गया कंप्लीट। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला बनाएंगे। इसमें देखिए डिस्काउंट नहीं दिया है, तो 331 है, सॉरी 310 गुना ये एक रेट का, एक आइटम का रेट है, और टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है 30 है, तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, उस पर डबल जीरो हो जाएगा, 9300 रुपया। इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और 9% उसका जीएसटी होता है, एसजीएसटी लिखा हुआ है, इसका मतलब जो जीएसटी होगा 18% होगा, तो फुल 18% यहाँ पे हमारा जो है चला जाएगा आईजीएसटी के पास। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया। अब इसको क्या करेंगे 93 और 18 को मल्टीपल कर देंगे, तो देखते हैं कितना आता है। 8 या 24, हाथ में 2, 8 में 72 और 2 74, ठीक है, 8 या 24, हाथ में 2, 8 में 72, 2 74, ठीक है, 3 एकम 3 और 9 एकम 9, 4 हो गया, 4 3 7, 9 7 16, तो 1674 है आ रहा है हम लोग का। तो 9300 का 18% जो आया वो 1674 आया, जो कि यहां हम लोग लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को ऐड भी कर देंगे। 0 4 4 हो गया, 7 और फिर 9 9 6 6 3 9 हो गया, और 9 1 10 हो गया। तो ये स्टूडेंट्स हो गया हम लोग का। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पे 175 वाला में, तो 175 रुपये एक प्राइस है, और टोटल नंबर ऑफ आइटम है 20। तो पहले तो ये दोनों गुना कर देंगे, 5 गुना 10, हाथ में 1, 7 गुना 14, 1 15, हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 450 हो जाएगा। 5 गुना 10 और 7 गुना 14, 1 15 और 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, सॉरी 350 आ रहा, 1 जीरो और चढ़ेगा, यानी 3500 रुपया होगा।
लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट भी दे रहा है 30%। इसका मतलब क्या करेंगे, इसका 70% हम लोग निकालेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो यहाँ पर 70% हम लोग लिख देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 7 से 35, 7 में 3 और 7 या 21, 22 23 24 और ऊपर से एक 0 चढ़ा दो। कितना हो गया, 2450 हो गया। तो 2450 रुपया आपका क्या हो गया, ये हम लोग का सेलिंग प्राइस हो गया। और इसका 18% जो निकालेंगे ना वो जीएसटी होगा। तो निकालते हैं इसका 18%। तो 1 0 1 0 कट रहा है, तो हम लोग थोड़ा कैलसी का यूज करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बाकी में भी कर सकते थे स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने कैलकुलेट करके दिखाया। यहाँ 245 को 18 से मल्टीपल कर लेना है। 245 को 18 से मल्टीपल करेंगे तो 4410 आएगा, लेकिन होगा जीएसटी क्या, 4410 है, क्योंकि 1 0 के बाद 441 हो जाएगा। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन 4410 आ रहा है, चूंकि 1 0 के बाद एक पॉइंट यहाँ लगेगा 441। अब हम लोग क्या करेंगे कि 441 को ऐड कर देंगे 2450 से, तो हम लोग का आ जाएगा 2891। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2891 रुपया। तो इसको वहां लिख दिए। तो ये टोटल अमाउंट हो गया। अब ये सबको ऐड करने के बाद हमारा ये आंसर आना चाहिए। अगर कहीं मिसिंग हो रहा है तो एक बार रीचेक करेंगे, नहीं तो फिर कंप्लीटली कंप्लीट है। और कैलकुलेशन मिस्टेक होने से कुछ नहीं होता है, प्रोसेस सही है तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। बाद में भी प्रोसेस सही होना चाहिए। प्रोसेस गलत हो गया तो आपको टीचर नंबर नहीं देता है स्टूडेंट्स, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो अब क्या करना है, देखिए टोटल अमाउंट को ऐड कर देंगे, उसके बाद हम लोग का क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। देखिए 2891 था ही, अब जो भी आया उसमें प्लस कर देते हैं 10,974 प्लस 4,748 ऐड कर देंगे, प्लस 2,2124 ऐड कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा 20,737 आ रहा है। 20,737 आ रहा है 80 पैसा। इसका मतलब कुछ मिस्टेक हुआ है जो कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि कहाँ मिस्टेक हुआ। तो 18 दें 1800, ये तो गलत नहीं है। एक बार रीचेक अगर भी करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चेक करना भी जरूरी है। इससे ये पता चलेगा कि मेरा मिसिंग कहाँ हुआ है। तो ये तो 1800 ठीक होगा, 1800 324 ठीक है। इसको केवल चेक कर लेते हैं, इसका एडिशन को 1800 प्लस 324, ये मेरा कितना आ रहा है 324, ये मेरा कॉलम सही है। अब इसमें आ जाते हैं 260 वाला को भी चेक कर लेते हैं। तो 260 इंटू यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ आइटम कितना है 20 है, तो 5200, लेकिन डिस्काउंट दे रहा है 20%, तो इसका 80 निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। 4160 बिल्कुल सही है। और इसका हम लोग 4160 का गुना करेंगे, 18% हम लोग निकाल लेंगे इसका जीएसटी। $4160 गुना 18 करेंगे, 4100 तो कितना आ जाएगा, नहीं आ रहा है दोस्त। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4000 4000
748 रुपया 80 पैसा हो रहा है। यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है थोड़ा सा, यहाँ पे 748 रुपया 80 पैसा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 748 और प्लस 4160 अगर भी ऐड कर दें तो 4908 होगा। यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा हुआ है, 4908 रुपया 80 पैसा होगा। अब नेक्स्ट वन, थोड़ा इसको भी चेक कर लेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे तो जीएसटी नहीं है, तो जो भी हम लोग का लगेगा 300 गुना 30 हम लोग कर लेंगे, 9300 ठीक है। और 9300 का 18% हम लोग निकाल लेते हैं। $1674 ये भी सही आ रहा है, तो इसमें प्लस कर देंगे फिर 9300, तो 10,974, यानी ये भी कॉलम मेरा सही, ये भी हो गया सही। लास्ट वन बचा है मेरा ये वाला 175 वाला, तो 175 इंटू ये प्राइस रेट था जो कि नंबर ऑफ आइटम था 20, तो 20 से हमारा मल्टीपल हो जाएगा और इंटू कर देंगे। डिस्काउंट रेट हमारा 30% है, तो इंटू करेंगे 17 से, $2450 ये भी सही है। और 2450 का हम लोग 18% निकालेंगे तो 441 निकलेगा, और 441 प्लस 2450 करेंगे तो 2891, ये भी सही है। अब ये सबको ऐड करेंगे तो प्लस कर देंगे 10,974 प्लस 4,908 प्लस 2124, तो स्टूडेंट 20,897 आ गया। तो 20,897 रुपया 80 पैसा जो आंसर है वो हम लोग का आ गया। तो यही टोटल अमाउंट है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के वजह से एक जगह थोड़ा सा मिसिंग था यहाँ पे, बाकी सारा मेरा सही था। कैलकुलेशन तो आप लोग समझ ही गए कि किस तरह से हम लोग लाए हैं, किस प्रोसेस से लाए। बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसके बाद तो ये हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, मैं आशा करता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नए वीडियो के साथ।